नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और ये जो बहस है अभी फिलहाल बिहार की हो चली है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये महाराष्ट्र वाली बहस थी। हनुमान जी महाराष्ट्र से बिहार पहुंच चुके हैं, सभी की जुबान पर हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, लेकिन हनुमान की एंट्री राम के बाद पॉलिटिक्स में बहुत ही मजबूत तरीके से, धारदार तरीके से हुई है। घमासान सा मच गया है, कई फाड़ हो चुके हैं। लेकिन जरूरी यह है कि यह कहां से शुरू हुआ। अगर महाराष्ट्र से हवा चली तो हनुमान जी कैसे उड़कर पहुंच गए बिहार, तो यह भी देखना होगा। सबसे पहले उस जगह पर हम आपको लिए चलते हैं। तारीख 7 की थी, 7 मई की तारीख थी, और जगह कहां थी और क्या हो रहा था। हनुमान जी कैसे आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं और कुछ बजने लगता है, जिसे हनुमान चालीसा कहते हैं। देखिए रिपोर्ट। कार्यक्रम था कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर परिचर्चा का, जिसकी शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई। इस कार्यक्रम के मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी सच्चिदानंद राय और दिल्ली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा सहित सभी लोग हनुमान चालीसा गाते हुए सुनाई दिए। कुछ इस तरह के कठिनाइयाँ होती है, तो उन कठिनाइयों के क्षण में हनुमान चालीसा बड़ा एक ताकत और ओज देने का काम करता है। और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को भारत में जीने का हक है, चाहे कश्मीर के हिंदू पंडित हों या कोई भी किसी भी वर्ग एवं संप्रदाय के हों। वहीं समारोह की शुरुआत में हनुमान चालीसा का सवाल जब एमएलसी सच्चिदानंद राय से पूछा गया तो एक कदम और आगे बढ़ गए। हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होगा तो इसमें हनुमान चालीसा से ही और भगवत गीता से ही शुरुआत होगा। इसमें कौन सी खराब बात है भाई? ये इसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। ये हिंदुओं के ऊपर वार्ता करने का एक मंच था। यहाँ पर हिंदू आए थे, किसी पार्टी के नेता नहीं आए थे। कार्यक्रम कश्मीर पर हो और पाठ हनुमान चालीसा का, तो बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल भला कैसे पीछे रहने वाले थे। बचौल ने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार में हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। जिस तरह रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था, उसी तरह बिहार और देश पर जो राक्षस रूपी रावण सब मरा रहे हैं, उसको जला दिया जाए। आप जाकर के देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। आप जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहां जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा। वैसे इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ, लेकिन शुरुआत में हनुमान चालीसा पर सियासी पाठ भी होना तय है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए, जिसका मन जो करे कहते रहें, लेकिन जिससे डिस्टरबेंस होगी, जहां पर कुछ आवाजें तब आएंगी जब हमें पसंद नहीं है, तो वहां पर आपत्ति जरूर होगी। हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता विवेकानंद पासवान, कांग्रेस से प्रवक्ता चंद्र प्रकाश सिंह, जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और ये विवाद जैसे शुरू हुआ, लेकिन इसमें एक खटास की बू आती है, वो बचौल के बयान के बाद आती है। बचौल ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही उन्होंने आड़े हाथ ले लिया कि अभी तो इफ्तार का समय चल रहा है। तो आप समझिए कि बचौल बचकर कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हाथ घुमाकर कान पकड़ा है। अभिषेक, अरविंद निषाद जी, आप इसका जरा हमें खंडन कीजिए या फिर बताइए कि जो बचौल ने कहा उसका मतलब क्या है, और क्या ये नीतीश कुमार को कहा जा रहा था, जिसमें ऐसा कहा जा रहा कि हम तो चाह ही रहे हैं पहले जो इफ्तार है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हमको जो करना होगा हम करेंगे। देखिए विवेक जी, देश संविधान से चलता है और हमारा देश संविधान से चलाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि बोलने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी में और खासकर वैसे समय पर
जब उनके पार्टी के शीर्ष नेता जब आते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद पूरी तस्वीर साफ करते हैं और ऐसे लोगों को नसीहत देते हैं, उस समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं मैं देख नहीं पाता हूं, मैं इनको सुन नहीं पाता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सर्वधर्म समभाव का जो हमने एक मिसाल पेश किया है, वह मिसाल आगे भी कायम रहेगा। लेकिन आपके अकेले मिसाल पेश करने से क्या होगा? सभी धर्म, आपके अकेले मिसाल पेश करने से साथ में ही सरकार चला रहे हैं ना आप, बीजेपी के साथ है ना। अरे वो ठीक बात है, लेकिन सरकार, आप एक उदाहरण मैं और देता हूं। जब हम 7 निश्चय प्रोग्राम लेकर के आए थे, उस समय हम महागठबंधन के पार्ट थे। जब महागठबंधन से किसी कारणों से जब हम अलग हुए और पुनः एनडीए में जब हम आए, तो आज भी 7 निश्चय प्रोग्राम पूर्व की भांति चल रहा है। हम जो चाहते हैं, हनुमान चालीसा का क्या होगा? नीतीश कुमार जी बिहार की प्रगति के लिए, मतलब बिहार के विकास के लिए अब तो इस कार्यक्रम में तैयार करते हैं, जो कार्यक्रम में बीजेपी और एबीवीपी का कार्यक्रम था, चलते रहता है। बीजेपी का कार्यक्रम, एबीवीपी का कार्यक्रम हनुमान चालीसा से शुरू, तो ये तो अब एक सिग्नेचर बनता जा रहा है ना। फिर तो ये तो आपके साथ भी आएगा, आप भी अपने कार्यक्रम में जनता दरबार में हनुमान चालीसा पहले बजाइए, फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अब हमको बताइए ना, तय ठीक है, ठीक है। अब बीजेपी के कोई ऐसे आधिकारिक नेता जो निर्णय लेने वाले पद पर हो, वैसे नेता का तो कोई बयान है नहीं। ठीक है, थे ना बचौल जी, किशोर बाबू तो थे उस कार्यक्रम में। जनक राम जी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक्टिव मेंबर हैं और मेंबर के नाते सदन के सदस्य हैं। इतना ही भर है, इससे किशोर प्रसाद तो उस कार्यक्रम में थे, निर्णय लेने के कैपेसिटी में नहीं है। तारकिशोर प्रसाद जी थे उस कार्यक्रम में, ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वधर्म समभाव के रूप में शासन, तो आपका ये कहना है कि बीजेपी सर्वधर्म समभाव को लेकर नहीं चलती किया, उस मॉडल से हम पीछे हटने वाले नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि सर्वधर्म समभाव के चैप्टर में 0 अंक आते हैं बीजेपी को? देखिए, जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो स्थापित किया है सभी समाज के लोगों के लिए, और कैसे बिहार मतलब बीजेपी व्यवस्था में नीतीश कुमार ने जो किया, बीजेपी उस पर बढ़ रहा है, बीजेपी उस पर पानी डाल रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उस पर बीजेपी पानी डालना चाहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भैया हम तो ये कहेंगे ना कि बिहार में अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिहार में हर घर नल का जल दिया जा रहा है। इस पर बात मत कीजिए, आज हनुमान पर बात, नल का जल नहीं, का निर्माण कर रहे हैं। नल का जल तो ठीक है, पहुंच जाएगा, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, बिछ भी गई है, काम कर रहे हैं। नहीं विवेक जी, आपको मानना पड़ेगा, इस लाइन पर आप बीजेपी के साथ हैं कि नहीं? सरकार काम कर रही है, हनुमान की बात पर बीजेपी के साथ है? बताएंगे जो सरकार काम कर रही है, हनुमान जी की एंट्री पर आप साथ में हैं कि संविधान और व्यवस्था से, संविधान और बीजेपी व्यवस्था के हनुमान चालीसा कार्यक्रम के साथ आप हैं कि नहीं? आप मुझे बस इतना बताइए। हमने आपको क्या बताया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर मैंने, कॉमन मिनिमम में क्या हनुमान जी भी रहेंगे? 7 निश्चय का प्रोग्राम मैंने 7 निश्चय का प्रोग्राम हमने आपको बताया कि तो हम बताइए ना, तो ये तो कह रहे हैं हम अपने कॉमन मिनिमम में क्या हनुमान जी को कितने नंबर, हम आपको बता रहे हैं कितने नंबर पे रखा? हम आपको बता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है, मैं बता रहा हूं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है 7 निश्चय योजना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है हम कैसे अच्छी सड़क बनाए, और हनुमान जी का क्या होगा? यहाँ अच्छा एजुकेशन दे, हम यहाँ कैसे हनुमान जी का क्या होगा? 7 लोगों को जीवन अच्छा करने में, हनुमान जी का क्या होगा? अरे हनुमान जी का क्या होगा? सभी धर्म के लोग यहाँ बसते हैं। अरे भाई, तो बता रहे हैं सभी धर्म के लोग हनुमान चालीसा बोलिए, पाठ करेंगे। सभी धर्म के एक मिनट रुक जाइए, तुरंत आ रहे हैं, एक बार हनुमान जी आ रहे हैं, पाठ कर दीजिए। मृत्युंजय जी तुरंत आ रहे हैं। हाँ, क्या नहीं क्या होगा? ये सुंदरकांड, धर्म के लोगों का सुंदरकांड, लंका कांड, उसके बाद ये राजनीति वाला कांड, हंगामा कांड, क्या मतलब अब क्या होगा? हनुमान जी का क्या होगा? हाँ विवेक जी, विवेक जी आप जितना भी चाहिए, 10 सेकंड, आप जितना भी चाहिए होगा वही जो नीतीश कुमार जिस मार्ग पर बिहार को ले जाना चाहते हैं। मतलब बीजेपी की नहीं चलेगी, कुमार वही मार्ग अपनाते हैं, बीजेपी की नहीं बिहार चलेगी, चलता है और जिस पर देश चलता है। बीजेपी नहीं चलेगी, बीजेपी की नहीं चलेगी। मैं नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते बिहार में। चलिए वो बाकी चैनल वाले लोग करवावे, हनुमान चालीसा का पाठ प्रवक्ताओं से पढ़वाना, उनका एग्जाम लेना, ये सब नहीं होगा यहाँ। नहीं, ये सब टेस्टबाजी यहाँ पर नहीं होगा। विवेकानंद पासवान हमारे साथ बीजेपी से हैं। विवेकानंद पासवान जी,
विवेकानंद पासवान जी, अब तो हनुमान जी की एंट्री करवा दी आपने, अब हर कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही होगा। 26 तारीख की डेट देखिए, मैं भूल रहा था, ये 26 तारीख को यादगार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में एक अजब सा उत्साह है, और उस दिन तो बड़ा एकदम हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और मोदी जी की सरकार के जो 8 साल पूरे हो रहे हैं उस पर विशेष कार्यक्रम भी होगा। तो हमें जरा बताइए कि कैसे होगा। नीतीश कुमार तो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, ऐसे में बवाल तो मचना तय है, घमासान तो शुरू हो गया। देखिए विवेक जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी धर्म को सम्मान करते हैं। सदियों से भारत में सनातन धर्म में हनुमान जी की पूजा की जा रही है, करते आ रहे हैं हम लोग। इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ना विवाद नहीं, संवाद के तौर अचानक से पढ़ दिया ना आपने। हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ते हैं, सदियों से हम मंदिर में पढ़ते हैं, ऐसा घर में पढ़ते हैं, सदियों से मैं पढ़ रहे हैं। सदियों से राम और हनुमान का पूजा हिंदुस्तान में सदियों से हो रहा है भाई। लेकिन वो आप मंच इसको नहीं था विवाद ना, नहीं, संवाद के तौर पर लीजिए। वो मंच नहीं था ना जहां पर आपने किसी खास कैसेट इंडस्ट्री का आपने वो बजा दिया हनुमान चालीसा और सब लोग एकदम गाने लगे। क्या था मतलब, किससे दिखा रहे थे आप लोग आके, किसको बताना चाह रहे थे कि हम भी गा सकते हैं, हमें भी आता है? हनुमान चालीसा भारत में नहीं पढ़ा जाएगा। मैं पहले कर दिया, मैं सब धर्म को सम्मान करता हूं। बना कौन कर रहा है? आप विवाद नहीं, इसको विवाद, संवाद को विवाद के तौर पर ले जा रहे हैं आप लोग। ये नहीं, विवाद तो हनुमान चालीसा शुरुआत तो आपने की ना, शुरुआत तो आपने की। विवाद है वो तो हम अगला चैप्टर अभी खोलेंगे, पहले पहला चैप्टर है, इसे पढ़िए। ये ना बताइए कि अचानक उस मंच पर क्या जरूरत था कि हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए? हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह है क्या? 26 तारीख को हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो 26 तारीख को क्या करें? 26 तारीख को क्या? 26 तारीख 26 को है, 26 तारीख अभी आया नहीं ना, आने दीजिए। लेकिन प्रोग्राम तो बना लिया है ना भाई। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं उसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसको विवाद नित्य नहीं बनाइए, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। राम और हनुमान का पूजा आप लोग कैटेगराइज करके पढ़ देते हैं ना, दिक्कत आज से नहीं कैटेगराइज करके पढ़ देते हैं, आज से नहीं, हमारे पुरखे के जमा कई पुस्तकों से किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। नहीं, पहले से कहा खुद हम भी घर से हनुमान चालीसा विवाद नहीं, संवाद के रूप। अच्छा, हम यहाँ पढ़ना शुरू कर दें क्या हनुमान चालीसा? अच्छा लगेगा? अरे भगवान की जगह भगवान को याद करें। नहीं, ये कोई मंच है हनुमान चालीसा पढ़ने का? कहीं भी भगवान का नहीं, देखिए सुमिरन, सुन लीजिए, सुनिए, हनुमान चालीसा पढ़ा है, आगे भी लोग पढ़ेंगे। सुमिरन, स्मरण, ये दो चीजें जो है ना वो आत्मा के अंदर चलती हैं, और बाहर जो चलती हैं वो दिखावे के लिए चलती हैं, वो इंडिकेट करने के लिए चलती हैं कि देखिए हमें भी आता है। एक तो पढ़ते हैं वो जिन्हें लगता है कि हम हनुमान चालीसा को हमें याद है, दूसरे वो जो बताना चाहते हैं, और तीसरे वो जो चिढ़ाना चाहते हैं। तो 3 कैटेगरी में आप कौन से वाला हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ये बताइए। ऐसा नहीं है, हम लोग हनुमान जी को पूजा करते हैं, सनातन धर्म के लोग सदियों से। छोड़िए, आप जवाब नहीं दीजिएगा लग रहा है। हाँ ठीक है, अरविंद निषाद जी से हो गया। अब मृत्युंजय तिवारी जी जरा बताइए। मृत्युंजय तिवारी जी, बड़ी तैयारी हो रही है हनुमान चालीसा की और हनुमान जी की एंट्री हो गई है, लेकिन घमासान मच रहा है इस पर। देखिए, जो लोग हनुमान जी का, राम जी का नाम लेकर अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, उनका मान सम्मान भला नहीं बढ़ने वाला है। बीजेपी के नेताओं को हमारी खुली चुनौती है आपके चैनल पर, एक भी नेता 30-35 सेकंड में हनुमान चालीसा पढ़कर दिखा दे। लाउड स्पीकर कैसेट बजा करके हनुमान चालीसा ताली बजा रहे हैं, आपने कभी पाठ किया नहीं, विवेकानंद पढ़ा नहीं हनुमान जी के चालीसा में। जी तो मैं कहना चाहता हूं, अभी का भी पढ़ दीजिए। मैं बीजेपी का आपके अरे विवेकानंद पासवान पढ़ देंगे, अरविंद निषाद पढ़ देंगे, क्या बात करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी? हम यहीं पर हार मान। चलिए ठीक है, लाइए, ठीक है, विवेकानंद पासवान को लाइए, पढ़वाइए लेते हैं। अगर नहीं, मृत्युंजय तिवारी को जवाब देना होगा। अगर मृत्युंजय तिवारी सवाल उठाते हैं विवेकानंद पासवान की आस्था पर, तो पढ़ के सुनाइए एकदम। इनको हार मानना 30 सेकंड में ना, 30 सेकंड में हम पढ़ रहे हैं। 30 सेकंड, ये कोई बात हुआ? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में कोई पढ़ रहे? हम हनुमान चालीसा कंठस्थ है और मैं डेली पढ़ता हूँ। आप कहिएगा 2 सेकंड में पढ़
2 सेकंड में ये कोई शर्त हुआ? हम दिखा देते हैं। हाँ 30 हम पढ़ के दिखा सेकंड, 30 देंगे, सेकंड में पढ़ के दिखाइए। पढ़िए, पहले 30 आप सेकंड में पढ़ के पढ़िए दिखाइए ना। आप 30 सेकंड में पढ़िए, दिखा दे भाई। 30 सेकंड में हम पढ़िए, कह रहे हैं कि आप पढ़ के दिखाइए। 30 सेकंड में हनुमान चालीसा हम 30 पढ़ा जाता सेकंड में पढ़ के दिखाएंगे। पढ़िए तो यही घमासान हो गया, यही घमासान पाठ करते हैं। राजद वाला हम मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं। मैं डेली पढ़ता हूँ। हनुमान जी के नाम चलिए, पर विवेकानंद हनुमान पासवान चालीसा पढ़ने के के मूड में नहीं है। नाम पर अरविंद निशा जी से पढ़वा लिया जाए दिखावा क्या? नहीं करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अरविंद निशा जी पढ़ क्या लेंगे। बात करते हैं? अरविंद निशा जी 30 सेकंड में पढ़ लेंगे। बीजेपी अरे वालों ने आप कहिए, सुनिए विवेक जी, हाँ। मैं पढ़ता हूँ पढ़िए ना, नहीं पढ़ पाइएगा, चुनौती है। कोई बीजेपी का नेता हनुमान चालीसा पढ़कर बिना कैसेट का दिखा दे। कैसे वो कैसेट बजा करके हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। क्या हनुमान जी राजनीति का विषय है? आप क्या लोग मजाक बना दिया? मैं बोला हूँ वहाँ तो जनता पढ़ रही है, नहीं, जनता पढ़ रही है महंगाई चालीसा, बेरोजगारी हटाओ चालीसा। इसको कहिए पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। अपहरण चालीसा ये ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अपहरण ना बेरोजगारी पर चालीसा पढ़ेंगे, ना महंगाई पर चला रहे पढ़ेंगे, हैं आप। ना अपराध पर अच्छा पढ़ेंगे। प्रकाश, ठीक है ये परीक्षा का ठीक है। प्रश्न अभी तक तो विवेकानंद पासवान जी आपने पढ़ के सुना दिया होता। विवेकानंद जी अभी तक तो आपने पढ़ के सुना दिया होता। अभी तो 60 सेकंड आप खा गए भाई, ये नहीं पढ़ पूरा पाएंगे। फुटेज खा गए आप, लेकिन आपने पढ़कर एक लाइन नहीं सुनाई। अरे दोहा से ही शुरू करते। हम पढ़ के सुना देते हैं। हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए, पढ़िए। आप मत पढ़िए। निजवर मुकुर सुधार बढ़नो रघुवर विमल जसो जो नायक फलचार बुद्धिहीन तनि जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरु कलेश विकास चौपे जय हनुमान। आराम से, महावीर विक्रम धीरे। कोट निवार सुमत के संगी कंचन बटन बिया सुमेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बजा और धावा विराजे करते मुझ जन उचाते शंकर सुमन के श्री नंदन हो गया। राम काज कर 30 सेकंड राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म रूप धरी सही दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरी असे सारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए जीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरसुर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सबाई सच बदन तुम रोज कावे अस्पति कट श्रीपति कट लावे सरकार गलत है। सरपति कट लावे संकादी पर गलत जब कुबेर दिखपाल कभी जब कुबेर दुकान आते कभी को मिल सके कहते तुम उपकार सिखरीवे कि चंदन लगा मृत्युंजय जी आप बाहर डालिए, आप 30 सेकंड में पढ़ पाए गलती पढ़ रहे हैं। क्या बात करते हैं? पूरा कीजिए, आप पढ़ने नहीं जाते। चलिए देखिए, हनुमान जी को देखिए याद, हनुमान जी को याद करते करते एक बड़ी खबर आ गई। हनुमान जी को याद करते करते एक बड़ी खबर आ गई कि बीपीएससी पेपर लीक कांड में बड़हरा के वीडियो जयवर्धन गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए, कहीं भी कुछ गलत होगा तो हनुमान जी तो प्रकट होंगे ही। तो इस कांड में जो ये पेपर लीक कांड हुआ, इसमें बड़ी खबर यह है कि बड़हरा के वीडियो जयवर्धन गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईओयू ने वीडियो समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कई घंटे की पूछताछ हुई और इसके बाद गिरफ्तारी की गई है। वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सुपरिटेंडेंट भी गिरफ्तार किए गए हैं। वीर कुंवर सिंह कॉलेज भोजपुर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी गिरफ्तार किए गए हैं। वीर कुंवर सिंह कॉलेज भोजपुर के एग्जामिनेशन कंट्रोलर गिरफ्तार किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक के अनुसंधान में, जांच में इन सबको दोषी पाया है और समय से पहले क्वेश्चन पेपर 2 रूम में परीक्षार्थियों को दिए गए थे। यह बात सामने आई है। सभी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। यह तस्वीर एक्सक्लूसिव है। बीपीएससी पेपर लीक कांड पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़हरा के वीडियो जयवर्धन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूछताछ की जा रही थी और जो तथ्य पाए गए उसमें संदेह दिखा। संजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, कुछ गाड़ियां हम देख रहे हैं, उनकी रफ्तार को देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी बिल्कुल विवेक, देखिए न्यूज 18 पर अब तक की बीपीएससी पेपर लीक कांड की सबसे बड़ी खबर। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें बड़हरा के जो वीडियो हैं जयवर्धन गुप्ता जो मजिस्ट्रेट बनाए गए थे वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और यही आर्थिक अपराध इकाई का वो कार्यालय है जहां से अभी से थोड़ी देर पहले इन 4 गिरफ्तार लोगों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम न्यायालय के लिए निकल गई है। 4 लोगों में जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज है उसके प्रिंसिपल भी हैं,
और जो सुपरिटेंडेंट थे उस कॉलेज के, एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट बनाए गए थे। इसके अलावा जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एग्जामिनेशन कंट्रोलर की भी गिरफ्तारी हुई है। यानी आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बरहारा के जो वीडियो है उनकी गाड़ी जो है अब भी आर्थिक अपराध इकाई के सामने खड़ी है। 5459 यही वो गाड़ी है जिसे बरहारा के वीडियो को आर्थिक अपराध इकाई की टीम लेकर आई थी अपनी गिरफ्त में। उन्हें उनके आवास से उठाया गया था और अभी ये गाड़ी जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है उसके कार्यालय के सामने खड़ी है। और सबसे पहले न्यूज 18 ने यह तस्वीर दिखाई थी। इनकी गाड़ी के ऊपर प्रशासन लिखा हुआ है और आर्थिक अपराध इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। और जो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से बातचीत हुई है न्यूज 18 की, इसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो अब तक के एविडेंस मिले हैं इस पूरे पेपर लीक कांड में, उसमें यह पाया गया है कि वीर कुंवर सिंह कॉलेज में जो 2 एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर जो एग्जामिनी है उनको समय से पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, उनके बीच कॉपी बांट दी गई थी। और इसके अलावा जो बाकी के जो एग्जामिनी थे वहां पर वो कॉपी और क्वेश्चन के लिए भटक रहे थे और उनके पास जो दूसरे एग्जामिनी थे उनके पास मोबाइल था और उन्होंने ही वीर कुंवर सिंह के जिस हॉल में क्वेश्चन पेपर और कॉपियां बांटी गई थी उसका वीडियो बनाया, उसको वायरल किया। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने न्यूज 18 को इस बात की भी जानकारी दी है कि केवल यही नहीं कहा जा सकता कि वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही पेपर वायरल हो गया है, कई और एविडेंस मिले हैं कि दूसरे जगह से भी पेपर वायरल हो सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी जो अब तक बातें सामने आई हैं उसके अनुसार भोजपुर का वीर कुंवर सिंह जो कॉलेज है वहां से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, वायरल हुआ। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। संजय, 4 और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। सुपरिटेंडेंट हैं इसके अंदर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, इसके अलावा एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। तो पहले कहा जा रहा था कि 4 और लोग हैं, लेकिन ये तो भाई जिनके हाथ में पूरा पावर था, मैनेजमेंट था, वही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि जिस हॉल, ठीक कह रहे हैं आप, जिस हॉल में पेपर्स खुले, जहां से वो सील को तोड़ा गया, वहीं पर गड़बड़ी हो गई। हालांकि और क्या कुछ पता चला है, क्योंकि एक सवाल और भी आ रहा था संजय कि हाथों में मोबाइल फोन कहां से आए। तो वहां पर जो तस्वीरें सबसे पहले वायरल हुई तो लड़कों के हाथ में मोबाइल्स भी थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही कहा है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने कि जो एग्जामिनी थे उनके हाथ में आखिरकार मोबाइल कहां से आ गए। जब एग्जाम शुरू होने के पहले सारे जो एग्जामिनी थे उनका मोबाइल जो था एक जगह जमा करवा दिया जाना था। इसके बावजूद वीर कुंवर सिंह कॉलेज जो सेंटर बनाया गया था वहां पर एग्जामिनी के हाथ में मोबाइल थे और उन्होंने तस्वीरें कैद कर रही थी वहां पर। और ये वायरल न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि कैसे एक एग्जामिनी जो है वो क्वेश्चन पेपर का विजुअल बना रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, ये जो अनियमितता बरती गई, इसके आरोपों के घेरे में वहां के प्राचार्य, वहां के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वहां के एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वहां के वीडियो जो मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे और आज कई जो बिंदु थे उन पर उनसे पूछताछ की गई और माकूल जवाब नहीं दे पाए। जो वीडियो साहब थे, जो मजिस्ट्रेट बनाए गए थे, जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, जो सुपरिटेंडेंट बनाए गए थे, इनका क्रॉस जो इंट्रोगेशन करवाया गया तो इसमें वे फंसते नजर आए और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। एक बड़ी कार्रवाई। संजय एक सवाल, गिरफ्तारी तो हो, एक बड़ी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन एक सवाल ये है कि आरा के अलावा कई जगह पर आशंकाएं हैं और कहां से लीक हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी खबर मिली है जिसमें पता चल सके कि आरा नहीं कुछ और भी जगह है, कुछ ऐसी जगह चिन्हित किए गए, कुछ और एग्जामिनेशन? देखिए विवेक, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। साफ तौर पे आर्थिक अपराध इकाइयों ने इस बात की जानकारी के पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस बारे में बहुत कुछ खोलकर मीडिया से शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जानकारी दी गई है आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार इस पूरे मामले में और भी जगह से लीक होने की बात। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए, बड़ी खबर के लिए। तो हनुमान चालीसा का फायदा ये हुआ, डिबेट चल रही थी, लेकिन डिबेट के बीच में किस तरीके से इस पूरे बड़ी खबर का खुलासा संजय ने किया। न्यूज 18 पर सबसे पहले इस खबर को आपने देखा। जो गलत हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और उन्हें कोर्ट ले जाया गया है। खबरें लगातार जारी हैं।